उन ब्राह्मणियों को आनंदित करने की लीला। आज ठाकुर जी गौचारण करते करते कुछ ज्यादा दूरी पर निकल गए। ठाकुर जी को भूख लगी तो अपने ग्वाल बाल सखन से कही, ए लाला एक काम करो, कछु दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उनके पास जाकर के कछु खावे की ताई लेके आओ। बेचारे ग्वाल बाल सखा सब सरल स्वभाव के थे, पहुंच गए और जाकर के उन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया कि हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणा प्राप्तां जानीत भद्रं वो गोपाननो राम चूदिता। अरे ब्राह्मण, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। गोविंद गौचारण करते करते कुछ ज्यादा दूरी पर निकल आए हैं, उनको बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ उनकी भोजन की ताई हो तो आप कृपा करके कुछ व्यवस्था कर दो। ब्राह्मणों के यज्ञ में बाधा पहुंची तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे दारी के गवारिये ब्रजवासी, देख नहीं रहे हम पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, और डांट फटका करके भगा दिया। बेचारे दो चार बातें सुन करके जब वापस गए तो ठाकुर जी ने कहा, क्यों ले आए भोजन के लिए कुछ? बोले गालियां मिली हैं, उन्होंने हमको दी हैं, कहो तो हम भी तुमको दे दें। बोले किससे जाकर के कहा था? बोले ब्राह्मणों से। अरे बोले बावरी बुद्धि, ब्राह्मणन से थोड़ी कहना था। जो वात्सल्य, जो प्रेम माताओं के हृदय में होता है, वह प्रेम उन वेदज्ञ ब्राह्मणों के मन में नहीं है। अब की बार जाओ और जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों से कहना, जाकर के अब की बार ग्वाल वाल सखाओं ने, पंडित जी तो स्वाहा स्वाहा में लगे हैं, तो पंडित जी से नहीं बात की, सीधे प्रवेश कर गए अंतःपुर में। और जब अंतःपुर में पहुंचे तो जाकर के उन ब्राह्मणियों को प्रणाम किया है। हम प्रणाम करते हैं, हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं। आज गोविंद गौचारण करते करते कुछ ज्यादा दूरी पर आ गए हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है, आप उनके कुछ भोजन की ताई कुछ व्यवस्था कर दो। जब ब्राह्मणियों ने यह सुना तो आनंदित हो गई और नेत्र सजल हो गए उन ब्राह्मणियों के। आहा, आपको कृष्ण और बलराम ने भेजा है, पधारिए, आप बैठिए, कुछ क्षण रुकिए, हम अभी कुछ ना कुछ निर्माण करती। दिव्य व्यंजन बनाए महाराज। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, खाने योग्य, पीने योग्य, चखने योग्य, चूसने योग्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया और दिव्य भोजन की थाल लगाई और लेकर के चल दी। मन में भाव आया कि कहीं हमारे पति रोक ना ले, तो इसलिए पल्लू कर लिया। स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, बोलेंगे तो है नहीं बीच में, और नजर नहीं मिलेगी तो नजरें आपस में बातें नहीं करेंगी, इसलिए पल्लू कर लिया और सीधे निकल गई। अब जब सीधे निकल के गई तो वहां पर पहुंची जहां पर कृष्ण बलराम वृक्ष की छांव में बैठे। गोविंद की और दाऊ भैया की सूरत को देखकर, उस रूप माधुर्य को देखकर मोहित हो गई वह ब्राह्मण पत्नियां। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि श्यामं हिरण्य परधिम वनमाल्य वरह धातु प्रवाल नटवेशु मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। श्यामम हिरण्य परधिम, श्याम वर्ण की कांति गोविंद की और गौर वर्ण की कांति श्री दाऊ भैया की। ऐसे रूप माधुर्य को देखा तो उन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में
आनंद के हिलोर उठने लगी महाराज। आनंदित हो गई देख करके। ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया, उन ब्राह्मण पत्नियों का, कि स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नोदिद्रच्छया प्राप्ता उपपत्रमिदं हिनः। माताओं, आपका स्वागत है, पधारो। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, गोविंद, हम आपकी ताई कछु भोजन लेके आई हैं। अरे वाह, हम अपने हाथ से आपको पवा दें? ठाकुर जी ने कहा, बिल्कुल, जरूर पवाइए। उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अंकमाल में बिठा करके और गोविंद को अपने हाथ से भोजन कराया। पांडे जी, कल्पना करें उस सुख की जिस गोद में बैठकर ठाकुर जी भोजन पा रहे हैं। क्या वह वेद्य वेद्य परमात्मा, जिस परमात्मा के लिए वो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, किसके लिए? इन्हीं परमात्मा के लिए। उन्हें सुलभ नहीं हुए, पर धन्य है इन ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम कि ठाकुर जी गोद में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। इस सुख का आनंद शब्दनीय नहीं है, शब्द में नहीं कहा जा सकता।